स्वागत है फिर से सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ये सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद और सभा के तहत जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग हमने पॉलिटी की तीसरी क्लास चल रही है। किसी कारणवश मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया था कि हमारा जो चैनल है @examBug उस पर किसी कारणवश वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से फाइनली जो वीडियो है ये आप लोग का एन एक्सपर्ट एजुकेशन ऑल ग्रुप पर अपलोड होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसे देखते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों का ये उम्मीद है जो बच्चे आर्थिक रूप से या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है जो अभी एएसओ की पेड बैच नहीं ले सकते हैं उनके लिए रामबाण है। और साथ ही जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के एएसओ के फ्री यूट्यूब बैच लाया गया है, जिसमें पॉलिटी का तमाम प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया जा रहा है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ तो कल मैंने अगर पढ़ाया था आप लोगों को फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सभी को मैंने पॉइंट्स बनाकर दिखा दिया था कि ये क्वेश्चन आपको आया है। उसी तरह से आज जो चैप्टर होने वाला ये है पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल। इसमें भी हम लोगों ने बेसिकली उन बातों को और उन पॉइंट्स को रखा है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो पार्ट्स हो या आर्टिकल या शेड्यूल हो। इसलिए आप जो भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे कहीं ना कहीं बिहार में एएसओ और परिषद में एएसओ के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज मैंने बेसिकली हिंदी में भी पीपीटी बनवाया है, क्योंकि बच्चों का बहुत दिन से ये डिमांड था कि सर जो है वो थोड़ा हिंदी में भी पीपीटी बनवाइए, तो उसी क्रम में जो है पीपीटी मैंने हिंदी में बनवाया है। और आज कोशिश करूँगा आप लोग को कि कुछ बातें जो है वो हिंदी में आप लोग को बताने की, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी यहाँ पर बातें अगर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो को हिंदी में मैं कोशिश करता हूँ बताने की, लेकिन वो हो नहीं पाता है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल कि वो उसे हिंदी में रखूँ। पता नहीं हिंदी में क्यों नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ये तो हिंदी में हो जा रहा है, ये रोटेट नहीं हो पा रहा है। आई थिंक इसका क्या है सीन भाई, आई थिंक ये ब्लॉक हो गया है क्या। एक मिनट में देखता हूँ। ये स्लाइड लॉक हो गया है। हाँ चलिए, यहाँ से ये शुरू हो चुका है। कभी कभी हो जाता है, चीज़ें रोटेट नहीं हो पाती हैं। तो बेसिकली अगर बात करते हैं तो पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल की मैं बात करता हूँ तो पार्ट्स जो है वो कितनी होती हैं। तो सब संविधान बना था, सबसे पहले अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो टोटल पार्ट्स हमारे 22 थे, आर्टिकल 395 थे और शेड्यूल हमारे 8 थे। वर्तमान में 465 हो चुके हैं। आर्टिकल पार्ट्स जो हो चुके 25 हो चुके हैं, आर्टिकल 466 हो चुके हैं और शेड्यूल जो कि 12 हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि सर कौन कौन से हमें पार्ट्स देखने होगा और किस पार्ट्स में क्या है। तो अगर बात देखते हैं तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसको यहाँ पर जगह दिया है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ या थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, यहाँ देखिएगा। पार्ट्स अगर पहले की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो इसको बिल्कुल कहानी तरह समझिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि समझ में आए। कोई भी होता है अदर अगर छलकत जाए, आधा ज्ञान जो होती है वो 20 के समान होती है, इसलिए पूरा चीज़ को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। पार्ट 1 जो है वो कहता है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे और इसके सभी भाग टेरिटरीज होंगे, यानी भारत के पूरे संघ क्षेत्र और उसके केंद्र प्रशासित क्षेत्र होंगे, वो सब मिलाकर पार्ट 1 में जिक्र किया गया है। दूसरे में नागरिकता की बात कही गई एंड सिटीजनशिप की बात कही गई है। तीसरे में हमारे मौलिक अधिकार की बात कही है, जिसको मैंने पढ़ाया भी था और बताया भी था। उसके बाद डीपीएसपी की बात होती है, यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है पार्ट 4 में। पार्ट 4A की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों की बात होती है। यानी कुल मिलाकर हम अगर देखेंगे तो इसका हिंदी और इंग्लिश, बहुत सारे बच्चों का हिंदी में डिमांड था, तो देखिए फाइनली इसको मैंने फिर से रीटाइप करवाया और हिंदी भी डलवाया इसमें, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश। तो भारत में क्या हो जाएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो जाएंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हो जाएगा नागरिकता, पार्ट 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार, पार्ट 4 में हो जाएगा राज्य नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे और पार्ट 4A में होगा वो हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने चैनल को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कहने पर ही फिर से मैंने हिंदी का टाइप करवाया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सभी बच्चों का साथ जो है वो लेकर चलना ही एक अच्छा टीचर का कर्तव्य होता है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 5। 4 तक देख लिया। 5 पार्ट में क्या है, तो पार्ट 5 जो होती है वो पूरे केंद्र की बात होती है और पूरा का पूरा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक पूरी आर्टिकल है जो है पार्ट 5 में। यानी कभी कभी आर्टिकल पूछ लेता है कि आर्टिकल पार्ट 5 में कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेकर 151 तक। अगर बात करते हैं इसमें कुल कितने चैप्टर है, तो 5 में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर कहता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो लागू करवाता है, 52 से लेकर 78। दूसरा होता है पार्लियामेंट यानी संसद, वो होता है 79 से लेकर 122। और तीसरा होता है जुडिशियरी। जिस तरह संविधान के हमारे 4 पिलर होते हैं, पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है जुडिशियरी लेजिस्लेटिव, उसके बाद होता है आपका
एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियरी और फिर आपका होता है मीडिया। तो उसी तरह से हमारा जो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव हमारा आता है यानी राष्ट्रपति आएंगे आपके, इसमें उपराष्ट्रपति आएंगे, तो वो सारे आते हैं हमारे 52 से 78 में। फिर संसद जहाँ पर कानून बनता है, उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेचर पावर, तो वो ऑर्डिनेंस आ जाती है आर्टिकल 123। अध्यादेश की बात करते हैं, उसके बाद पार्ट 4 की बात करते हैं तो जुडिशियरी आ जाती है। पार्ट 5 में आता है CAG और अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग बेसिकली देखते हैं 148 से 151। इनका अलग से हम लोग देखेंगे कि CAG का क्या फंक्शन है, क्या ये करते हैं, कैसे हटते हैं, क्या इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 6, तो पार्ट 6 में हमारे राजा आते हैं, यानी पार्ट 5 में केंद्र आएगा, पार्ट 5 में केंद्र आएगा, पार्ट 6 में राज्य आ जाएगा। बेसिकली वो बच्चे जो हमारी क्लास किए थे ऑफलाइन, अगर उनको कोई दिक्कत हो रहा हो तो इस वीडियो से देखकर कोई समझ जाएंगे काफ़ी इत्मीनान से, क्योंकि क्लास में हर चीज़ को मैंने बच्चे से बताया है, फिर भी एक बार से देख लीजिएगा ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। पार्ट 6 की बात करते हैं तो उसमें स्टेट्स की बात आएंगी, और राज्य की बात करते हैं तो राज्य का आर्टिकल होता है 152 से लेकर 237 तक। पहली अगर बात करते हैं इसमें कुल कितने होते हैं तो 6 में 6 चैप्टर होते हैं, 5 में 5 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर कहता है जनरल यानी सामान्य, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव इसी की तरह, तीसरा होता है लेजिस्लेचर यानी हमारा राज्य का विधानसभा। उसके बाद चैप्टर 4 होता है, वो हमारे होती हैं राइट्स ऑफ द गवर्नर, जिस तरह से वहाँ राष्ट्रपति होते हैं यहाँ गवर्नर होते हैं। उसके बाद वहाँ पर जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ पर हमारा हाई कोर्ट होता है और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होते हैं। हिंदी की बात करते हैं तो इसका हिंदी मैंने करवाया था भाग 5 में संघ होता है, संघ 5 प्रकार की होती है। कार्यपालिका होगा, संसद होगा, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार होंगे, संघ न्यायपालिका होगा, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भाग 6 में, तो भाग 6 हमारा 6 तक होगा, और इसमें भी आर्टिकल जो होती हैं वो 152 से 237 तक होंगी। आर्टिकल इसमें नहीं टाइप हो पाया था। अध्याय 1 कहता है सामान्य, अध्याय 2 कहता है कार्यपालिका, अध्याय 3 कहता है राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 कहता है राज्य के विधायी अधिकार, अध्याय 5 कहता है राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। आपका चैप्टर जो होता है वो 6 में आता है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी हो गया और इंग्लिश भी हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5, 6 को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा, चूंकि 5 पूरा केंद्र का है उसको जस्टिफाई करना था, 6 हमारे पूरे राज्य का था उसको भी पूरा जस्टिफाई करना था। 7 की बात करते हैं, ये उतना जस्टिफाई करने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि 7 पार्ट में क्या है। तो रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट 1956, यहाँ पर हम लोगों ने 7वें संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया था। और 7वां संशोधन क्या था हमारा, तो आपको याद होगा कि 7वें संशोधन में हम लोगों ने आई थिंक देखा था कि हमारा जो राज्य भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो था वो इसके द्वारा हटाया गया था, यानी आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा बताया गया था। ये 7वां संशोधन था 1956 में, जो हम लोगों ने अमेंडमेंट कल के क्लास में देखा था, तो ठीक है। उसके बाद 8वें भाग की बात करते हैं तो भाग 8 जो है इसमें हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दमन दीव हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। उसके बाद भाग 9 की बात करते हैं तो 9 में पंचायती राज्य को रखा गया था। उसके बाद 9A में क्या जोड़ा गया, तो पार्ट 9A में जोड़ा गया म्यूनसिपालिटी, जो हम लोग शहरों में देखते हैं। 9B हम लोग क्या देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखें। उसके बाद भाग 10 की बात करते हैं तो भाग 10 में क्या रखते हैं हम लोग, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, जो हमारे SC/ST एरियाज़ होते हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है भाग 10 में, चूँकि जाहिर सी बात है SC/ST को बचाना भी भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक अहम भूमिका मानी जाती है। उसके बाद भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 जो होता है वो केंद्र और राज्य में संबंधों की बात होती है। और पहला संबंध क्या होता है, तो कानून बनाने को लेकर, यानी केंद्र कहाँ तक अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का, और दूसरा प्रशासन, यानी केंद्र की किन किन बातों को यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लागू किया। जैसे ED की बात करते हैं, जैसे ED होता है ना, ED किसी भी राज्य में जाकर के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, तो ये इसी आर्टिकल यानी इसी भाग में बताया गया है कि केंद्र की शक्तियाँ कहाँ तक होंगी, केंद्र के कानून बनाने की शक्तियाँ कहाँ तक होंगी, ठीक है। 11 नेक्स्ट बात करते हैं, उसी का हिंदी वर्जन है कि भाग 7 में क्या है, संविधान द्वारा निरस्त कर दिया गया 7वां संशोधन 1956 द्वारा। भाग 8 में कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया है। अक्सर क्वेश्चन आया हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग 8 में। 9वें में पंचायती किया गया है। 9वें का ही 2 भाग है, 9क 9ख, तो 9क में होगा पंचायती राज शहर के लिए और 9B में होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाग 10 की बात करते हैं तो 10 में आते हैं SC/ST जनजातीय क्षेत्र होता है, अनुसूचित जाति जनजातीय। और 11 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, चाहे वो आपका कानून को लेकर हो या फिर आपका प्रशासनिक संबंध हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाग की, तो भाग हमारा आता है 12, 11 देख लिए हैं। भाग 12 की बात करते हैं तो वित्त आता है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। पैसा जो होता है वो कहीं ना कहीं सबसे जरूरी होता है, और पैसे का 2 तरह का होता है। एक इसमें 2 तरह चैप्टर होते हैं, एक फाइनेंस की परिभाषा बताता है और दूसरा फाइनेंस की तरीके बताता है कि क्रेडिट किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद चैप्टर 3 जो होता है वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि बेसिकली अब राइट टू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है लीगल राइट में। और चैप्टर 3 कहता है क्या, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स, यानी जो भी आपके जो प्रॉपर्टी हैं, जो भी आपके लाइबिलिटीज हैं, उनके बारे में डिफाइन किया गया कि क्या आपका प्रॉपर्टी कहलाएगा, क्या आपका लाइबिलिटी कहलाएगा। ये भाग 12 के 4
जो है चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर में आपका फाइनेंस के बारे में बताया है, दूसरा में क्रेडिट के बारे में बताया है, तीसरा जो है वो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफाइन कर रखा है, और चौथा जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर यानी भाग 13 के बारे में। तो भाग 13 क्या कहता है? तो 13 कहता है व्यापार के बारे में, यानी ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत में कौन सा व्यापार हो सकता है, किस पर बैन नहीं है, किस पर बैन लगाया गया है, और व्यापार करेंगे तो कितना हद तक आपको किस किस चीज़ों का व्यापार करना होगा, और कितना आपको तय जो है वो आपको टैक्स देना होगा। ये हो गया भाग 13। भाग 14 की बात करते हैं तो होगा सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट्स, यानी कौन कौन सी जो सेवाएं हैं वो केंद्र सरकार देगी और कौन राज्य सरकार देगी। जैसे कि बात करते हैं यूपीएससी हमारी केंद्र देती है, बीपीएससी हमारी राज्य देती है। उसी तरह से बात करते हैं एसएससी हमारी केंद्र देती है, बीएसएससी हमारी राज्य सरकार देती है। तो ये हमारे सेवाओं के बारे में कि कौन कौन सी सेवा जो होगी आपकी केंद्र देगी और राज्य देगी। तो 14 में क्या होता है आपका सर्विस, और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पीसीएस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद 14A जो होता है वो ट्रिब्यूनल होती है। ट्रिब्यूनल जो बेसिकली जो होती है वो एक तरह का न्यायालय होता है जो कि समस्याओं का कह सकते हैं निदान करता है, जो भी हमारे समाज में लोग व्यक्तियों के बीच में देखा जाता है। वो 14A में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक बीपीएससी के मेंस में आया था क्वेश्चन, ये बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन आया था कि ये जो है ट्रिब्यूनल जो है वो किस पार्ट में आता है। तो 14A में आपका ट्रिब्यूनल को रखा जाता है। फिर बात करते हैं इलेक्शन, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इलेक्शन को भाग 15 में रखा जाता है, और बात करते हैं इसका अगर अनुच्छेद की तो इसे अनुच्छेद 324 तक रखता है, 324 से लेकर 29 के बीच में, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो गठन है वो 324 में बताया गया है। फिर बात करते हैं भाग 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी हमारे भारत में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनको कुछ विशेष सहायता या फिर कुछ विशेष कह सकते हैं लाभ दिए जाते हैं उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए। फिर अगर बात करते हैं तो ये तो हमारे भाग उसी का हिंदी है कि भाग 12 संपत्ति हो जाएगा, भाग 13 राज्य हो जाएगा, भाग 14 राज्यों के बीच भाग 14 अधिकरण हो जाएगा, 15 चुनाव हो जाएगा। उसके बाद 17 भी बहुत बार क्वेश्चन आया ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत की कुल शुरुआती ऑफिशियल लैंग्वेज 14 थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर ये 22 हो गई है। उसी में 4 चैप्टर हैं। पहले लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी केंद्र की क्या लैंग्वेज होंगे। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज कितनी होंगी, जैसे डोगरी, संथाली, ये सब रीजनल लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे इंग्लिश होता है। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। 18 की बात करते हैं तो 18 में इमरजेंसी होती है 3 तरह का, 352, 356, 360, ये आपका आर्टिकल होती है। उसी में हिंदी दिया हुआ है कि 16 में आपका कुछ वर्गों को विशेष उपबंध होते हैं, 17 में राजभाषा आती है, 18 में आपका आपात उपबंध आता है। भाग 19 की बात करते हैं तो ये मिसलेनियस होती है, यानी विविध होती है। इसमें जो भी चीज़ें जो संविधान में बच गई हैं वो इसमें रख दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के आने वाली समस्याओं को भी इसमें रख सकते हैं। भाग आपका 19 में। भाग 20 की बात करते हैं तो भाग 20 मैंने कल ही पढ़ाया था संशोधन, किसे भाग 20 में रखते हैं और अनुच्छेद 368 में रखते हैं। फिर भाग 21 की बात करते हैं तो भाग 21 में क्या आता है, तो टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन, यानी अस्थायी रूप से आपको कुछ विशेष प्रोविजन दी जाती है, उसके बारे में कही जाती है। उसके बाद 22 की बात करते हैं तो शॉर्ट टाइटल आता है, कमेंसमेंट आता है, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स आता है, यानी हिंदी जो होती है वो संवैधानिक भाषा के रूप में काम करेगी। हिंदी की बात करते हैं तो 19 में प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस आता है, 20 में आपका संविधान संशोधन आता है, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आता है। भाग 22 जो होगा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्राकृतिक पाठ और निरसन होगा। यानी इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा भाग जो है हम लोगों ने 22 भाग को अच्छे से देख लिया। और आज हम लोग भाग की अगर बात करते हैं तो टोटल 22 भाग को देख लिया। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि भाग को किस तरह से हम लोग फटाफट देख सकते हैं। तो भाग 1 में क्या होगा, भाग 1 में हमारा जो होगा वो भारत देश की पूरी परिभाषा होगी। भाग 2 में बात करते हैं नागरिकता होगी। भाग 3 की बात करते हैं मौलिक अधिकार होगी। भाग 4 की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा DPSP यानी राजनीति निष्ठत्व होगा। भाग 4A की बात करते हैं तो वहाँ मौलिक कर्तव्य आएगा। भाग 5 की बात करते हैं तो वहाँ केंद्र आएगा। भाग 6 की बात करते हैं तो वहाँ राज्य आएगा। और भाग 7 की बात करते हैं तो वहां पर भाग 7 में हम लोग देखे हैं कि केंद्र राज्य के बाद उसके संबंध जो है उसके बारे में कि किस तरह से भाग 7 में वो काम करेगा। भाग 7 में वही भाग 7 को हटा दिया गया था। भाग 8 की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है। वही भाग 9 की बात करते हैं तो पंचायत आती है। 9 कहीं 2 भाग होगा, एक आपका शहर की बात होगी, एक आपका कॉर्पोरेट सोसाइटी की बात होगी। भाग 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र आ जाते हैं। भाग 11 की बात होती है तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध की बातें बताई जाती हैं। 11 और 12 की बात करते हैं तो 12 में वित्त होता है, वित्त के तमाम प्रक्रिया बताई गई है। 13 में व्यापार बताया गया है। 14 में आपकी सेवा बताई गई है कि सेवा किस प्रकार से होगी। 14A में आपका उसका निवारण बताया गया है। 15 में आपका चुनाव बताया गया है। 16 में आपका विशेष छूट बताया गया है। और 17 में अगर आप बात करते हैं तो राजभाषा के बारे में बात करी है। 18 की बात करते हैं तो आपका आपातकालीन बताया गया है। 17 में भाषा और 18 में आपातकालीन। वही अगर बात करते हैं 19 की तो 19 में हमारा बताया गया है मिसलेनियस। 20 की बात करते हैं तो संशोधन की बात रखी गई है। 21 की बात करते हैं तो अस्थायी बातें रखी गई हैं। 22 की बात करते हैं तो आपका शॉर्ट टाइटल्स रखा गया है। तो कुल मिलाकर आपका ये
केवल और केवल अभी हम लोगों ने पार्ट्स देखा है। कल हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल और शेड्यूल। अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बना हुआ चैनल पर एन एक्सपर्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।